अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रेंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स। नाज़रीन, हम अपने तई तो कोशिश बहुत करते हैं कि आपको मुख्तलिफ़ हवालों से आगाही दें। अगर वो आगाही चाहे किसी बीमारी के हवाले से हो या चाहे किसी अस्पताल का मसला हो, हम कोशिश करते हैं कि आपको उसके बारे में आगाह रखें ताकि आपकी मालूमात बेहतर हों और फिर अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो आप जो सहूलतें वहाँ दस्तियाब हैं उससे सही तौर पर फ़ायदा उठा सकें। और हमें फ़ीडबैक भी आपका बहुत अच्छा आता रहता है। आप हमारे फेसबुक पेज पे भी हमें फॉलो करते रहते हैं, अख्तर शाहीन ऑफिशियल पे, और उस पर आपके कमेंट्स भी हमें मिलते रहते हैं। हमारे जो प्रोग्राम है उसमें हम मुख्तलिफ सेगमेंट करते हैं और उसमें आप लाइव कॉल पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। उसके लिए हमारा लाइव कॉल का नंबर स्क्रीन पर आ रहा होता है, आप उस नंबर पर कॉल करके हमारे प्रोग्राम में शरीक हो सकते हैं। आज हम आपको जो अपनी पहली स्टोरी बताने जा रहे हैं वो सिविल अस्पताल कराची से मुतालिक है। डॉक्टर रुत फ़ाओ सिविल अस्पताल कराची शहर का एक बड़ा सरकारी अस्पताल है और उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। यकीनन उसमें बहुत सारे शोबे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मरीज़ों के लिए बहुत बेहतर खिदमत अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे बेपनाह वहाँ मसाइल भी हैं। सिविल अस्पताल का बजट बढ़ते बढ़ते करोड़ों रुपए में चला गया है, लेकिन वहाँ मरीज़ों की मुश्किलात ऐसा लगता है कि अब भी वैसी की वैसी हैं और उनकी मुश्किलात को उस तरह से एड्रेस नहीं किया जा रहा जिस तरह से वसाइल में इजाफा हुआ है। बजट बढ़ता जा रहा है, हर डिपार्टमेंट में कोई ना कोई शोबा बढ़ रहा है और इंस्टीट्यूट का दर्जा मिल रहा है मुख्तलिफ़ शोबों को, और उसके बाद उनके पीडीज़ लग जाते हैं, उनके सरबराहान लग जाते हैं, वो अलग से अपना बजट अप्रूव करा लेते हैं। गवर्नमेंट उन्हें अलग से भी बजट देती है, लेकिन मरीज़ों की सहूलियात जो हैं वो उस तनासब से उसमें बेहतरी नहीं आती है। किसी भी अस्पताल में शोबा हादसात वो जगह होती है जहां आपका पहला वास्ता पड़ता है। खुदा ना खासा कोई हादसा हो, आपकी तबीयत अचानक ख़राब हो जाए, कोई भी इशू हो जाए तो आप पहले शोबा हादसात में जाते हैं। सिविल अस्पताल का शोबा हादसात बहुत पुराना शोबा हादसात है जिसने बहुत सारे मुश्किल वक्त भी देखे, हंगामे देखे, धमाके देखे और तोड़ फोड़ देखी, मारपीट देखी, तशद्दुद देखी वहाँ पर। और उसके साथ वक्त के साथ साथ शुबा हादसात में बेहतरी के लिए कोशिशें भी हमने देखी। और जब हम फील्ड में जाते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए तो वहाँ पे सिविल अस्पताल कराची के शुबा हादसात के इंचार्ज हुआ करते थे डॉक्टर तारिक अयूबी। उनके ज़माने से भी वहाँ सिविल अस्पताल का जो शुबा हादसात है उसमें बेहतरी के लिए मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स चलते थे, डोनर्स आते थे, डोनेशंस मिलता था और उसकी अपलिफ्टिंग के लिए काम होता था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस शोबा हादसात में आज भी सूरत हाल मरीज़ों की देखभाल के हवाले से, वहाँ सहूलियात के हवाले से माजी से कुछ मुख्तलिफ नहीं है। गो के शहीद बेनज़ीर भुट्टो ट्रॉमा सेंटर बन गया और वहाँ जितने हादसात होते हैं वहाँ पर लोग वहाँ जाते हैं, लेकिन उसके अलावा सिविल अस्पताल के शोबा हादसात में डायरेक्टली भी बहुत सारे मरीज़ वहाँ आते हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट हो रहे होते हैं। अभी पिछले दिनों हमें वहाँ से एक वीडियो मौसूल हुई, उसके बाद एक दो और वीडियोस मौसूल हुई जो स्क्रीन पर आपको नज़र भी आ रही हैं कि शुबा हादसात में ख़वातीन मरीज़ों का मेल साइड पे इतना बुरा हाल है। और कराची में जैसे गुज़श्ता कुछ हफ्तों से टेम्परेचर ज़्यादा था और गर्मी ज़्यादा थी, वहाँ पर शुबा हादसात में एसी तो लगाए हुए हैं लेकिन वो एसी एयर कंडीशंस जो हैं वो बराए नाम हैं, जो चल तो रहे होते हैं, बज़ाहिर उनके जो नंबर्स हैं वो ज़रूर चेंज हो रहे होते हैं, लेकिन उस एसी से कोई ठंडक नहीं होती, मरीज़ों को वहाँ पर कोई सुकून मैसर नहीं होता है। और शोबा हादसात जो पुराना शोबा हादसात है वो चूँकि हर तरफ से बंद है, वहाँ वेंटिलेशन का कोई इंतज़ाम नहीं है और आप उसके अंदर जाएं तो ऐसा लगता है कि जैसे आप तंदूर में आ गए, इतनी वहाँ पे गर्मी होती है। और वहाँ जो मरीज़ होते हैं वो बेचारे पहले से ही तकलीफ़ में होते हैं, वहाँ उनकी तकलीफ़ और बढ़ जाती है और जो उनके साथ अटेंडेंट मौजूद होते हैं वो भी बेहाल हो जाते हैं और फिर वो मजबूरन कोई कागज़ का टुकड़ा ढूंढ रहे होते हैं, कोई गत्ता ढूंढ के लाता है, कोई हाथ से जलने वाला पंखा जो है वो लेके आता है अपने साथ और वहाँ पर वो अपने मरीज़ को कंफर्ट देने की कोशिश करते रहते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि सिविल अस्पताल के शुबा हादसात का बजट, ख़ास तौर पे पूरे सिविल अस्पताल को भी चलें छोड़ें, वो तो बहुत एक बड़ा बजट होता है, शोबा हादसात का जो बजट है वो कहाँ जाता है, उसकी रकम कहाँ जाती है। और अभी रिसेंटली भी हमारे पास इत्तलात हैं कि उसकी तज़ीन व आराइश और उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए तकरीबन 8 करोड़ रुपए का बजट आया था, वो बजट कहाँ गया और ये मरीज़ों की मुश्किलात क्यों हैं, इस हवाले से हम मज़ीद बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है सिविल अस्पताल कराची के मेडिकल सुपरिटेंडेंट जनाब डॉक्टर गरी साहब ने। डॉक्टर गरी साहब, वेलकम टू आवर शो। तो आप क्या कहेंगे डॉक्टर गरी साहब, ये शोबा हादसात में ऐसा क्यों है? पहले तो ये बताइए कि इसकी रेनोवेशन वगैरह के हवाले से और इसका क्या बजट है?
अस्सलाम वालेकुम। ये रेनोवेशन के हवाले से, रेनोवेशन तो पहले ही है, इसकी सेपरेट बजट नहीं होती। ये जनरली हमारी जो सिविल बजट से ये एक्सपेंडिचर होता है, एक बात। दूसरी बात है कि यहाँ एसी फुली काम कर रहे हैं, हर वार्ड में मेल फीमेल हीट स्ट्रोक एसी फुली काम कर रहे हैं, पंखे भी लगे हुए हैं। कुछ निशानदेही हुई थी कि ये पंखे, मैं समझूं ये जो पिक्चर्स और वीडियो चली थी ये नई नहीं है, कोई पुरानी वीडियो, पहली बात। और उसके बाद जब निशानदेही हुई, मैंने 21 पंखे सिविल हॉस्पिटल की इमरजेंसी में लग चुके हैं। आप विजिट भी कर सकते हैं कि एसीज के हवाले से और पंखों के हवाले से, सफाई के हवाले से, मेडिसिन के हवाले से आप विजिट भी कर सकते हैं कि उसकी क्या पोजीशन है। डॉक्टर साहब, हम जरूर विजिट करना चाहेंगे आपके साथ, आप जरूर विजिट भी हमें करवाइएगा। और दूसरी बात ये कि जो वीडियो है वो हम आपको भी बता दें, अपने नाजरीन को भी, कि ये वीडियो आज से 3 से 4 दिन पहले की है, कोई महीनों या कोई साल पहले की नहीं है। अगर आपकी बात पे हम यकीन कर लें तो फिर ये वीडियो में मरीज़ों की सूरत हाल आपने भी देखी होगी यकीनन। फिर ऐसा क्यों है, एसी चल रहे होते हैं, उनके नंबर नज़र आ रहा होता है, हवा आ रही होती है, लेकिन उसमें कूलिंग नहीं होती, तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? कितने एसी लगे हैं आपके पास, ज़रा ये बता दीजिए। में 8 फ्लोर एसी लगे हुए हैं, 2 मेल में, 2 फीमेल में, 2 मेन एरिया में, 2 हीट स्ट्रोक में, और कुछ जो रूम्स हैं वहाँ एसी लगे हुए हैं। एसी फुली काम कर रहे हैं। अभी भी मैंने विजिट किया है, 2 दिन पहले विजिट किया था। मैं हर दूसरे तीसरे दिन नाइट में, मॉर्निंग विजिट करता हूँ। एसी का कोई मसला, एसी फुल हो सकता है, कोई एक आध ट्रिप हुआ हो, वो उसी टाइम हमारे एसी का पूरा डिपार्टमेंट बना हुआ है, वो उसको एडजस्ट करता है विद इन नो टाइम। गर्मी है, ट्रिप हो सकता है एक आध, या कोई लाइट कुछ वैसे डॉक्टर साहब एक बात प्लीज जरा अगर आप ये बता सकें कि ये एसी जो हैं ये कब लगे थे और लास्ट टाइम इनकी मेंटेनेंस कब हुई थी? ये मेंटेनेंस फुली, ये एसीज को तो कुछ टाइम हुआ है, 2 साल हुए हैं, पर एसीज की मेंटेनेंस टाइमली होती है। हमारे पास एसीज का पूरा डिपार्टमेंट है। जो भी एसी खराब होता है उसको हम जो है उसकी सर्विसेज कराते हैं। गैस कम है, कंप्रेस खराब हो गया, ये विद इन नो टाइम, खास करके जहां हमारे इमरजेंसीज हैं, जहां हमारे ओटीज हैं, वहां हम कंप्रोमाइज नहीं करते। पंखों के हवाले से कुछ पंखे लगे हुए थे, निशानदेही हुई तो मैंने 21 पंखे और भी लगा दिए। आप आए, फुली पंखे एसी फुली काम करें इमरजेंसी में। मेडिसिन के हवाले से कोई कमी नहीं है, किसी पेशेंट को हम कुछ नहीं, इन्वेस्टिगेशन के हवाले से हम फुली। अच्छा डॉक्टर गरी साहब, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद रहिएगा। हम यहाँ छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं, न्यूज़ ब्रेक, और न्यूज़ ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। नाज़रीन, डॉक्टर गरीस हमारे साथ हैं, हम आपको मज़ीद तफसील बताते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम सिविल अस्पताल के हवाले से बात कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ग्रेस जो कि एमएस हैं सिविल अस्पताल के। डॉक्टर ग्रेस साहब, ये बताइए कि वहाँ पर ये आपने एसी वाली बात की, चले हम आके उसको भी चेक कर लेंगे कि आजकल की अब क्या अपडेट है। और ये बताइए कि वहाँ पर चादरें तक नहीं हैं, वहाँ पे बेड शीट्स नहीं हैं, डेड बॉडीज़ वैसे पड़ी हुई हैं बग़ैर बेड शीट के, बग़ैर चादर के, ये ऐसा क्यों हो रहा है वहाँ पे? चादरों का इशू नहीं है, बेड शीट बिल्कुल अवेलेबल है। एक पेशेंट कोई ऑलरेडी डेड आता है, वो स्ट्रेचर पे जैसे ही आता है वो ऑलरेडी डेड है कि ब्रॉड डेड, तो उसको हम डिस्पोज करते हैं। डिस्पोज करने के लिए उनको थोड़ा टाइम चाहिए, हमने उनको बेडशीट दी। आज भी आए, मैं गया था, खुद डेड बॉडी थी, बिल्कुल हर डेड बॉडी को हम बेडशीट थे। बेडशीटिंग को हमारे पास इश्यू ही नहीं है। अगर ब्रॉड डेड भी हो तब भी उसे बेडशीट तो मिलनी चाहिए ना, चादर तो मिलनी चाहिए उसको। टोटली बेड पे जहाँ भी पेशेंट होता है बेडशीट होती है और पेशेंट जाता है। इस वाले वाकये में क्यों नहीं थी वहाँ पे डॉक्टर गरी साहब? आपने चेक कराया इसको या इन्वेस्टिगेट कराया आपने? मैंने इन्वेस्टिगेट कराया। ये पेशेंट बड़ा डेड आया था, ये उसी टाइम आया था। उसके बाद उसको हमने चादर उसी टाइम थोड़ी देर के बाद मिल गई थी। क्या पेशेंट आया, वो लपट के ले आए, अंदर ले आया तो बड़ा डेड था। जैसे डिस्पोज किया उसके बाद उसको चादर दे दी, वो एम्बुलेंस में शिफ्ट हो गया। जी, तो ये अब सूरत। अच्छा ये बताइए ना कि इसमें अभी जो रेनोवेशन हुई थी इमरजेंसी की, उसका कितना बजट था और उसमें क्या क्या काम हुआ है? देखो, रेनोवेशन अभी नहीं हुआ है, रेनोवेशन मेरे से पहले हुआ है, काफी टाइम हुआ है। कितना टाइम पहले? मैं समझता हूँ उसको तो एक्चुअल में आपको नहीं, अभी मेरे पास अपडेट ये है कि 1-1.5 साल पहले हुआ है रेनोवेशन। तो उसमें जितनी भी रेनोवेशन थी वो रेनोवेशन फुली हो गई थी। उनकी में एसी फुली काम कर रहे हैं और इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि हर चीज़ अवेलेबल है। तो अच्छा डॉक्टर साहब, वहाँ पे अभी इमरजेंसी में आपका डोनर्स कितने हैं, वो क्या सपोर्ट करते हैं वहाँ पे डोनर्स?
नहीं, इमरजेंसी में तो कोई डोनर नहीं होता, गवर्नमेंट ऑफ सिंध कर रही है, हेल्थ डिपार्टमेंट कर रहा है, डोनर्स का तो उधर कोई रोल ही नहीं है जी। डोनर्स वहाँ पे कोई हेल्प नहीं करते आपको शुभ हादसात में? नहीं देखो, डोनर्स हमारे पास इमरजेंसी में जरूरत नहीं है, हमारे पास डॉक्टर्स है, पैरामेडिक है, स्टाफ है, हमारे पास मेडिसिन है और हमारा काउंटर लगा है जहाँ इन्वेस्टिगेशन होती है, वो हर चीज़ है, तो डोनर्स की उधर नीड नहीं है ना हमारे को। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर गरीस, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे और डॉक्टर गरीस सिविल अस्पताल के एमएस हैं, अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे थे इस हवाले से। और हम कोशिश करेंगे कि कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन शकील बेग साहब भी हमें ज्वाइन कर लें और हम उनसे भी बात कर लें कि वो कंज्यूमर के एस्पेक्ट के हवाले से क्या कहते हैं। ज़ाहिर है इतना बड़ा अस्पताल है सिविल अस्पताल कराची, और डॉक्टर साहब ये फरमा रहे थे कि वहाँ पे सब कुछ है, हर चीज़ मौजूद है, तो फिर ये वीडियो फिर कैसे आई, वहाँ पे जो मुश्किल है वो फिर कैसे थी, वो परेशानी कैसे थी। और ये ज़रूरी है कि हर बात जब मीडिया पे जब तक ना आए, जब तक मीडिया उस पर बात ना करे, जब तक मीडिया पे वो उसकी रिपोर्टिंग ना हो, तो वो मसला हल नहीं होगा। वैसे वहाँ तो बेचारे आम लोग, आम मरीज़ गरीब वहाँ पे तड़प रहे होते हैं और वहाँ पे पड़े होते हैं। स्टाफ को कहें तो स्टाफ भी उन्हें सीधे मुँह उनसे बात नहीं करता, तो वो अपनी शिकायत किससे जाके कहें। ये तो ले दे के चलें, एक उम्मीद उन्हें होती है कि भाई वीडियो बना के मीडिया को भेज दें और वहाँ पर जो है ना ये हाईलाइट हो जाएगी, तो वहाँ उनकी कुछ सुनवाई जो है वो हो जाएगी वहाँ पर। तो वरना अदरवाइज़ तो एमएस साहब हों, एएमएस हों, वहाँ इंतज़ामिया की एक फ़ौज मौजूद है हर अस्पताल में और सिविल अस्पताल में भी। तो ये लोग ख़ुद से जाके क्यों नहीं करते? वहाँ इमरजेंसी का इंचार्ज क्या कर रहा होता है जो वहाँ बैठा होता है, वो क्यों नहीं ये रिपोर्ट करता? और टाइमली कोई भी चीज़ अगर कोई ख़राबी भी हो जाती है, चलें हम आपकी ही बात को अगर दुरुस्त मान लें, एमएस साहब की बात को कि हर चीज़ ओके है और किसी वक्त कोई ख़राबी हो जाती है, तो वो ख़राबी फिर फ़ौरन एड्रेस क्यों नहीं होती? वो ख़राबी कई दिन तक क्यों चलती रहती है? एसी अगर ख़राब है तो वो कई दिन तक क्यों ख़राब रहते हैं? बता रहे थे कि हमारे पास पूरा डिपार्टमेंट है जो इसकी मेंटेनेंस करता है और चीज़ें करता है, तो फिर तो इन हाउस डिपार्टमेंट आपके पास है, तो जैसी कोई शिकायत हो फ़ौरन विद इन नो टाइम उसको फिर सही हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा नज़र नहीं आता है। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शकील बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम शकील बेग साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। शकील बेग साहब, हम सिविल अस्पताल कराची में शुबा हादसात की अबतर सूरत हाल पे गुफ्तगू कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? आप भी मुख्तलिफ जगह जाते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते होंगे, शुबा हादसात में ये हाल है तो अंदर वार्ड्स की हालत तो और भी बुरी होगी। जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक अजीब सी बात बताऊं कि इत्तेफाक से कोई लास्ट वीक मेरा वहां जाने का इत्तेफाक हुआ था। मैं गया तो फिर किडनी उसमें था किसी पेशेंट के लिए, लेकिन फिर वहां से निकलते हुए किसी ने मुझे कहा, तो हम वॉक करते हुए गाड़ी हमने कहीं और लगाई थी, तो जब वहां पहुंचे थे हम और थोड़ा सा आगे पीछे भी देखा, क्योंकि आदत है चीज़ों को देखना परखना कि हो क्या रहा है। तो आप बिलीव करें, मुझे तो लग नहीं रहा था कि ये सिविल हॉस्पिटल ही है, जो ऐसा सिविल हॉस्पिटल हुआ करता था। एक तो वो जिस तरह की तोड़फोड़ हुई भी है, जैसे जिस तरह के हालात है वहाँ के, एक अजीब मखदूस सी हालत है वहाँ की। यानी कि मुझे समझ में नहीं आता कि एक मरीज जो बेचारा एक वैसे ही तड़पता हुआ तकलीफ में आता है और उसके बाद यहाँ आने के बाद उसे वो सोचता है कि जब मैं सरकारी हॉस्पिटल में आया हूँ तो मुझे यहाँ पर राहत मिलेगी, मुझे वो फैसिलिटीज मिलेगी जो गवर्नमेंट ने देनी है मुझे। लेकिन ये एक अफसोस होता है मुझे कि वो बेचारा तड़पता हुआ वहाँ लेकर आया जाता है और फिर उसके बाद देखा करें कि उसके साथ होता क्या है। या तो वो किसी तकलीफ में होता है, चोट में होता है, या कहीं ना कहीं उसके साथ ऐसी प्रॉब्लम जरूर होती है कि वो इमरजेंसी में आता है। तो इमरजेंसी का मकसद ये होता है कि उसको रिलीफ देना, क्योंकि हमारे यहाँ आज तक हालांकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आ चुके हैं, उसके बावजूद भी प्राइवेट बहुत सारे हॉस्पिटल किसी भी कैजुअलिटी की सूरत में नहीं लेते हैं पेशेंट को और वो रेफर करते हैं कि जाइए गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो हर एक की जो भी एम्बुलेंस है उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है सिविल हॉस्पिटल कराची। तो जब सिविल हॉस्पिटल कराची जब वहाँ पहुँचते हैं तो उसकी मखदूश हालत देखकर और दिल दुखता है कि ये कराची की 3 करोड़ की आबादी को कैसे सर्व करेगा। ना करे उसको, कम से कम जो कराची के मेन डिस्ट्रिक्ट हैं, खासकर वेस्ट है, केमाड़ी डिस्ट्रिक्ट है, इसके अलावा आपका साउथ है और सेंट्रल है, ये इसके साथ जुड़े हुए हैं, जाके पेशेंट फौरी तौर पे यहाँ ले लाया जाता है। लेकिन उस मरीज को वहाँ रिलीफ नहीं मिलता, बल्कि वो तड़पता रहता है। और सबसे एक और चीज जो मैंने देखी वहां पर, मुझे एक अजीब सा फील हुआ कि डॉक्टर जो है ना वो बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे थे वहां पर। जो कैजुअलिटी में एक तो वैसे ही स्टाफ है वो भी नहीं, प्लस डॉक्टर्स भी नहीं, और पकड़ पकड़ के उनके अटेंडेंट जाकर लेकर आते हैं, डॉक्टर साहब आप आइए। और मेडिसिन का क्या हाल है वो मैं क्या बताऊं आपको, वो तो आप खुद माशाल्लाह पहले भी प्रोग्राम कर चुके हैं, वो अद्वैयात नहीं मिलती लोगों को। तो मुझे दुख है इस चीज का कि एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल
जबकि ट्रॉमा सेंटर बन गया एक तरफ, आपने उसको जिस तरीके से बनाया उसी तरीके से आपको सिविल हॉस्पिटल की कैजुअलिटी को उसी तरह अहमियत देनी चाहिए। यहाँ गवर्नमेंट के हॉस्पिटल को तो फंड फराहम किए जा रहे हैं, दूसरे हॉस्पिटल जबकि वो भी सिर्फ गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, वहाँ हम तारीफों के पुल बांधते हैं। लेकिन कराची जैसा एक बड़ा शहर जिसमें रहने वालों के लिए अगर कहीं मसीहा बनता है तो वो सिविल हॉस्पिटल कराची बनता है। लेकिन सिविल हॉस्पिटल कराची की हालत ज़ार, जो आप फुटेज भी शायद दिखा रहे होंगे, दिखाई होगी, जो हालत ज़ार है उस पर सिर्फ और सिर्फ रोने को दिल चाहता है, दुख होता है। और मैं समझता हूँ चीफ मिनिस्टर साहब इस वक्त बहुत सारी चीज़ों पे, बल्कि आज ही मैं उनकी एक वो देख भी रहा था कि एक और रोड निकल रहा है जो कि निकलेगा मलीद से और इधर से होते हुए, उसका इफ्तिताह कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट का इफ्तिताह किया जा रहा है, बसें चलाई जा रही हैं, लेकिन क्या बसों से होने वाले एक्सीडेंट से उन मरीजों को कहीं तशफी, कहीं उनको राहत, कहीं उनको ऐसी चीज़ प्रोवाइड करने के लिए उस हॉस्पिटल को। बहुत शुक्रिया आपका शकील बेग साहब, बहुत शुक्रिया। बस हमारे सेगमेंट का वक्त ख़त्म हो रहा है और हमें हेडलाइंस पे जाना है। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। और नाज़रीन, वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।